सपा में कुछ नहीं होया, इसमें कांग्रेस में भी कुछ काम नहीं होया। यहाँ कोई भी हाईवे ऐसा नहीं था कि किसी भी तरफ आप जा सको, सब सड़कें बेकार थी। यहाँ आप कहीं भी निकल जाओ। हमारे गांव शामली के चुगर्दी कोई बाईपास बन गया अब जा, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि यहाँ को कोई हाईवे में निकलेगा। यहाँ बढ़िया काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। देश में तो और अच्छे काम हो गए, अगर बीजेपी आएगी तो और अच्छे काम हो गए, कोई गलत काम नहीं होने का, बढ़िया काम चल रहे हैं, अच्छे काम हो गए। बीजेपी ठीक है। चाहे यह देश के उसमें भी कर रहे, ग्रामीण उस पर भी कर रहे। देश इन्होंने जनाया दिया, नहीं देश गुलाम हो रहा था, भाजपा ने देश जना और फिर आल्टी वाले रल गए, बल्ले बल्ले होगी। तो मोदी के राज में सारे बेड़िया बेड़िया हुआ लग रहे। मोदी का क्या बोले कि हम तो योगी कहेंगे। चोरी हटवा दी, मोटर उतरा थे, रात को पानी चलने था, पंडा छूट गया, दिन दिन में अपना भर है। जो हम तो दोनों की बड़ाई करेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री के अपने ज़्यादा करेंगे। प्रधानमंत्री ने देश जना, उनने यूपी जना दी। नहीं आया तो कहीं नहीं लगने जी, देश और तरक्की करेगा। हथियारों को उसमें देख लो, और जी इसमें देख लो सर के बोल रहे हैं, वायु सेना मिलिट्री शहरों में बढ़ते जा रहे हैं काम। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि बीजेपी वापसी करेगी तो देश में आग लग जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो, देश के भले के लिए ही सरकार बनेगी और 400 पार ही आएगी। गली गली, गांव और कूचे, हर जगह हम जा रहे हैं और आम जनता के दिल का हाल आप तक पहुंचा रही है। और इसी बीच अब कैराना की जो ये लोकसभा सीट है हम कवर करने आए थे। मार्केट एरिया में भी आम जनता की राय हमने जानी हो, और इसी बीच हम एक गांव में भी आ चुके हैं। जैसा कि आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो है गाँव वाला एक बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, खेती की हुई है, सारी चीज़ें हैं। तो गाँव की जनता से भी हम जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या छिपा है, क्योंकि कैराना जो है हॉट सीट है। 17,42,000 वोटर्स है यहाँ से, और आप समझ सकते हैं जिसमें 9 लाख पुरुष और 8 लाख के करीब जो है महिला वोटर्स है। और इसीलिए हर व्यक्ति तक, हर गली, हर मार्केट, हर गांव तक पहुंचकर उनके मन की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास जो है लगातार जारी है। इसी बीच अब इस गांव भी में हम आ चुके हैं और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे निकाला है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे और उनकी भी राय जानेंगे। सर, आपका नाम? सोनू देसवाल। अच्छा, तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रही हैं और कह रही हैं कि जो है वापसी करेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष का गठबंधन है, इंडी गठबंधन। क्या लगता है, मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा टक्कर देगा? मोदी की वापसी होगी। कारण वो मोदी के काम अच्छे है, बढ़िया काम है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम है। अच्छा, तो कैराना की बात करें तो ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ काम जो है यहाँ पर हुआ है? हमारे यहाँ तो पहले सड़कें भी नहीं थी, अब तो हमारे यहाँ पे हर तरफ हाईवे निकल गए, बढ़िया काम हो रहे, सब सुविधा है। चोरी की, डकैती, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया अच्छे काम हुए। बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी ठीक है, बढ़िया। अच्छा, जो आरएलडी के साथ बीजेपी का ये गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन से कितना फ़ायदा बीजेपी को होगा? ये तो इतना फ़ायदा हो गया कि हमारे गाँव से करीब करीब सभी वोट बीजेपी पे जाएगी, कोई भी वोट अलग नहीं जानेगी। अच्छा, जैसे राहुल गांधी है, उनका अभी एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि अगर बीजेपी फिर से सरकार बनाती है तो देश में आग लग जाएगी, कुछ कहेंगे? देश में तो और अच्छे काम हो गए, अगर बीजेपी आएगी तो और अच्छे काम हो गए, कोई गलत काम नहीं होने का, बढ़िया काम चल रहे हैं, अच्छे काम हो गए। बीजेपी ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो सांसद है प्रदीप चौधरी जी, तो उन्होंने ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ काम किया है? क्योंकि अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो इकरा हसन है, बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, तो क्या लगता है कि मुकाबला जो है टक्कर का होगा कि एक तरफा जीत होगी? नहीं, एक तरफा ही जीत है इसमें तो प्रदीप चौधरी की। अच्छा। बढ़िया जीत होगी। अच्छा। हाँ, तो दूसरी तो कुछ ऐसा इन्होंने काम भी बढ़िया करा, जब तो इन्हें दोबारा टिकट मिला, अभी इनका काम अच्छा है, जब इन्हें दोबारा मिला तो इनकी बढ़िया एक तरफा जीत है, कोई नहीं। अच्छा, विपक्ष जैसे राम मंदिर का काफ़ी मुद्दा बना रही थी, राम मंदिर पे कहा जा रहा था कि राम मंदिर बना दिया क्योंकि हिंदू को जो अपनी तरफ बिटोरना था, वोट बैंक की राजनीति करनी थी, ईवीएम खराब हो जाता है इसलिए मोदी जी जीत जाते हैं, इस पर कुछ कहें? ना, वो तो हिंदू का ही तो था राम मंदिर, तो बनना तो था ही, वो तो जगह वहाँ थोड़ी वो उन्होंने वैसे कर रखी थी, तो जो हिंदू की चीज़ है वो तो बननी तो है ही, वो बन गई, बहुत अच्छी बात है, बनना ही था। अच्छा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या बाकी जो विपक्ष के लीडर्स रहे, उनके राज में ऐसा क्या काम नहीं हुआ जो मोदी के राज में जो है होता हुआ नजर आ रहा है? मोदी योगी की अगर राज की बात करें, हमारे यहाँ पहले कुछ काम ही नहीं होया, पहले यहाँ कुछ काम होया ही नहीं। मोदी जब से बीजेपी आई यहाँ बहुत काम हो गए। पहले चौधरी चरण सिंह के राज में काम होया, यहाँ पे मिलने लगे, पर अब तो कुछ था ही नहीं। विपक्ष में सपा में कुछ नहीं होया, इसमें कांग्रेस में भी कुछ काम नहीं होया। यहाँ कोई भी हाईवे ऐसा नहीं था कि किसी भी तरफ आप जा सको, सब सड़कें बेकार थी। यहाँ आप कहीं भी निकल जाओ। हमारे गांव शामली के चुगर्दी कोई बाईपास बन गया अब जा,
जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि यहाँ को कोई हाईवे में निकलेगा। यहाँ बढ़िया काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। आपका नाम सर? आलोक कुमार। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि वापसी करेंगे और विपक्ष जो है कह रहा है कि मोदी जी को टक्कर देंगे, तो क्या लगता है मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कुछ? वापसी होगी 400 पार। 400 पार। अच्छा, कौन से ऐसे काम है जिससे आप बहुत प्रभावित है मोदी जी के? ये यहाँ पे 4-5 हाईवे निकल गए हमारे जिले में को। हाँ जी। राम मंदिर वगैरह। हाँ जी। आपका नाम जी? कविंदर सिंह। अच्छा, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं 400 पार के साथ वापसी करेंगे, तो विपक्ष में क्या लगता है मोदी जी को कोई टक्कर देगा या फिर जो है विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा आपको लगता है या मोदी जी 400 के साथ आए? 400 पार करेंगे जी, इनके काम है। क्या कुछ काम है जिससे आप प्रभावित हैं? सारे यह देश के उसमें भी कर रहे, ग्रामीण उस पर भी कर रहे। देश इन्होंने जनाया दिया, नहीं देश गुलाम हो रहा था, भाजपा ने देश जना। और फिर आरएलडी वाले रल गए, बल्ले बल्ले होगी बताओ। अच्छा, जो आरएलडी की आप बात कर रही हैं, तो पहले समाजवादी पार्टी में थे जन चौधरी और अब छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए हैं। समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हुआ और बीजेपी को कितना फायदा हुआ इस गठबंधन से? पता चल जाएगा जी, भी बीजेपी को भी फायदा है एक तरफा। जो सांसद है यहाँ पे प्रदीप चौधरी जी, जमीनी स्तर पर क्या कुछ काम जो है देखने के लिए मिला है? जमीनी स्तर पर देखो, आए में 1-2 बार मेरे क्षेत्र में वोट मांगन भी शायद ना आए हो, पहली योजना में तो राय भी हमें पता नहीं, पर इनका जीत है उनकी। पीछे भी जीते में अपने तरीके था, पर इनका मेरे हाथ में वोट खूब मिलेगी आरएलडी की वजह से। अच्छा, किसानों का काफ़ी मुद्दा रहा है। किसान जो है आंदोलन कर रहे थे और काफ़ी लंबे समय तक जो है बैठे हुए थे आंदोलन करके, ये कह रहे थे कि मोदी जी को, विपक्ष इसका मुद्दा बना रहा था, कह रहा था मोदी जी को इसका नुकसान होगा। तो क्या लगता है जो किसान आंदोलन हो रहा था या जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है उससे मोदी को कोई नुकसान? आंदोलन अलग बात है किसानों का, वो तो इनका काम है करने का। वोट का अलग है, वोट का अलग है जी, आंदोलन का अलग है। तो मोदी जी के राज में ऐसा क्या काम हुआ है जो बाकी किसी विपक्ष के, जो आप कह सकते हैं कार्यकाल में, कांग्रेस में, सपा में नहीं हुआ है? मोदी के राज में सारे बेड़िया बेड़िया हुआ लग रहे। मोदी कह के बोले कि हम तो योगी कहेंगे, चोरी हटवा दी, मोटर उतरा थे, रात को पानी चलने था, पंडा छूट गया, दिन दिन में अपना भर है जो। हम तो दोनों की बड़ाई करेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री के अपने ज़्यादा करेंगे। प्रधानमंत्री ने देश जना, उनने यूपी जना दी। तो क्राइम वगैरह की अगर बात करें तो पहले के हिसाब से अभी जो है गुंडा राज, माफिया राज, क्राइम पर कितना लगाम लगा? लगाम इतना लगा जी, गांडे लेकर जाते तड़की जोटा खोस रहे थे मेरे हाथों में था। अरे जा कोई कहीं घूम लो, सुबह जो गांडे लेकर चला थे, जोटा हाथों में था खोस रहे थे अंगा मेरी। और जो कहते जाकर हमारा जोटा दिया था, जोटा नहीं मिला था, लट तो मिला थे। अरे जा रात दिन कहीं घूमो, स्वर्ग आ रहा। राहुल गांधी जी एक बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी को अगर फिर से सत्ता में बीजेपी आती है तो देश में जो है आग लग जाएगा। जिसके बाद मोदी जी ने इस पर बयान भी दिया था और कह रहे थे ये तो धमका रही है और इनकी आग जो है वो मोदी बुझा रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, आग तो कहीं नहीं लगने जी, देश और तरक्की करेगा। हथियारों को उसमें देख लो, और जी इसमें देख लो सर के बोल रहे हैं, वायु सेना, मिलिट्री शहरों में बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं काम। आपका नाम जी बिट्टू देसवाल। तो मोदी जी 400 पार के साथ वापसी करेंगे या विपक्ष में कोई चेहरा है जो टक्कर देगा? नहीं, देखो अब तो कोई विपक्ष में है ही नहीं जो टक्कर दे दे। 400 पार ही होगा अब की बार तो। अच्छा, जी। तो क्या ऐसे काम है जिससे आप प्रभावित? एक तो देखो सरकार ऐसी है, ये गुंडागर्दी ख़त्म होगी। जैसे ऊपर केंद्र सरकार है, मोदी है, बहुत अच्छे काम कर रहे। यूपी में यहाँ पे योगी ने गुंडागर्दी ख़त्म होगी और हाईवे निकल गए जगह जगह। शामली में सड़कें थी पहले तो साइकिल पे भी नहीं चला जाता, अब ऐसे हाईवे हो गए, बल्कि यहाँ पर तो 1 किलोमीटर ही पड़ता भी नहीं, बाईपास निकल गया, रिंग रोड होगी शामली के चारों तरफ। तो बहुत काम है जी ऐसे। अच्छा, बीजेपी के साथ जो आरएलडी का गठबंधन हुआ है तो इससे समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान और बीजेपी को कितना फायदा हो रहा है? समाजवादी को तो उसमें काफ़ी नुकसान है देखो। और अभी योगी जी आ रहे थे शामली, सभा करी थी उन्होंने, तो योगी जी भी कह लगे अब की बार तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन हो गया, राष्ट्रीय लोकदल का और भाजपा का। अच्छा, तो राहुल गांधी जो है उनके द्वारा, विपक्ष के द्वारा राम मंदिर का मुद्दा बनाया गया, ईवीएम का मुद्दा बनाया, ये कहते हैं कि मोदी जी जीतते हैं क्योंकि ईवीएम हैक हो जाता है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तो देखो विपक्ष वाले हैं, चलाते हैं, ईवीएम हैक हो गया, वो हो गया, ऐसा लग नहीं रहा। अच्छा, राम मंदिर पर जिस तरीके की राजनीति विपक्ष कर रहा था, क्या उस तरीके की राजनीति राम मंदिर को लेकर होना चाहिए? लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए थे, 60 साल का लंबा समय जो है कांग्रेस को मिला काम करने के लिए। इसके बाद भी अगर राम मंदिर बनता है तो इससे लेकर बयानबाजी की जाती है और राम मंदिर को वोट बैंक की राजनीति बताई जाती है। क्या कहेंगे? नहीं देखो, ये तो मंदिर तो बनना ही था और देखो इसका लाभ भी लेना चाहिए। राजनीति जो करता है, मान ली जिस पार्टी के उसमें ये बना है, तो राजनीतिक लाभ भी लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई थी उससे। तो विपक्ष वाले तो कहेंगे जी कि भाई ये बन गया तो इसमें दिक्कत जो है। हाँ जी बिल्कुल।
अच्छा, एक और सवाल है, जैसे कि समाजवादी पार्टी रही एक टाइम पे, फिर कांग्रेस भी रही है और अब बीजेपी है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में क्या ऐसे काम नहीं हुए हैं जो स्पेसिफिक तौर पर बीजेपी में हो रहे हैं, या मोदी सरकार द्वारा कुछ ऐसे फैसले जो इसी सरकार में लिए गए और बाकी किसी सरकार में इसके बारे में सोचा तक नहीं गया? हाँ जी, देखो कश्मीर में 370, एक तो पहली बात वही है, और जो इनके फैसले हैं बीजेपी वालों के वे सख्त फैसले हैं और होने भी चाहिए, देखो देश की भलाई के लिए। तो और सपा में है, देखो गुंडा राज ज़्यादा था, कांग्रेस और इसमें गुंडा राज ज़्यादा रहा, तो ये चीज़ें हैं जी। अच्छा, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि बीजेपी वापसी करेगी तो देश में आग लग जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो देश के भले के लिए ही सरकार बनेगी और 400 पार ही आएगी। तो ये जो इंडी गठबंधन है जिसमें अखिलेश है, राहुल है, ममता है, केजरीवाल जी तो अभी जेल चले गए, तो ऐसे में ये जो गठबंधन है इसको साथ आने से मोदी के वोट पे कोई फर्क पड़ेगा, इस पे कोई नुकसान जो है होगा? किसका जी गठबंधन? हाँ, जो कि इंडी गठबंधन है, विपक्ष का गठबंधन है, इससे कोई नुकसान? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, तो सब छट के कोई किधर जा रहा कोई किधर जा रहा, तो ये तो कोई गठबंधन नहीं है जी, इंडी गठबंधन। ठीक है, जो किसान आंदोलन कर रहे थे उसका भी काफ़ी मुद्दा बनाया गया, कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन से मोदी को नुकसान होगा, तो क्या आपको लगता है कि किसान का जो ये आंदोलन चला, 1 साल चला, फिर 6 महीने चला, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, देखो नुकसान क्या है जी इसमें, मान लिया अगर नुकसान होता जैन चौधरी गठबंधन थोड़ा करे थे, क्योंकि वे किसान हितैषी पार्टी है, पहले से ही रही, तो इससे तो कोई नुकसान नहीं है और फ़ायदा ही होगा।